हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में रात का खाना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। दिन भर पूछे ना पूछे, ब्रेकफास्ट में पूछे ना पूछे, लंच में पूछे ना पूछे, पर डिनर के टाइम हम जरूर किचन के सामने खड़े होकर पूछते हैं खाने में क्या है, कि खाने में क्या बना है। और अगर कुछ मन का ना रहा तो बस थैला उठाए और निकल गए मार्केट की ओर। अगर दवाई वाला चिकन, जी हाँ, आजकल ब्रायलर चिकन में तो आप जानते हैं कि दवाई की स्मेल आती है। अगर दवाइयों वाला चिकन ना खाना हुआ तो रुख करते हैं सब्जी मंडी का। फिर उसके बाद अपनी पसंदीदा आलू गोभी के लिए गोभी और आलू खरीदते हैं। बड़े दिल से घर में बड़े बुजुर्गों के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां खरीदते हैं। छोटे बच्चों के लिए फल खरीदते हैं और अपने दिन भर की मेहनत से कमाई हुई गाढ़ी कमाई को वहां देते हैं। जानते हैं आजकल कितनी महंगाई चल रही है। एक आम आदमी के लिए गुजारा चलाना मुश्किल हो गया है। जो सब्जियां कभी 20 रुपए किलो हुआ करती थी, आज वो 80 रुपए किलो बिक रही हैं, 100 रुपए किलो बिक रही हैं। आज 20 रुपए में पाव किलो सब्जी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सब्जियां अपनी गाढ़ी कमाई से खरीद कर हम अपने घर वालों के लिए, अपने अपनों के लिए, खुद के लिए लेकर जाते हैं, क्या वो शुद्ध होती है? शायद आप ये कहेंगे कि उनमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके उन्हें उगाया जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर इतनी महंगे प्राइस में, इतनी महंगी कीमतों पे जो सब्जियां आप अपने घर लेकर आए, उनमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की खतरनाक केमिकल्स के अलावा अगर उनमें रंग रोगन करके और भी खतरनाक केमिकल्स मिला दिए जाएं, तो आप इसे क्या कहेंगे? जो लोग सब्जियों में मिलावट करते हैं उनके लिए किस शब्द का इस्तेमाल आप करना चाहेंगे? शब्द का इस्तेमाल करेंगे या गाली का इस्तेमाल करेंगे? आप हमें बताइए। जो लोग लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके परिवार में पल रहे बच्चों का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, और दवाई मिली, केमिकल मिली, रंग रोगन किया हुआ, मिलावट की हुई, सड़ी हुई सब्जियों को फ्रेश करके जो बेचने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, आपकी राजधानी में ऐसी कोई मिलावट वाली सब्जी नहीं बिकती, तो आप बेवकूफ होंगे अगर ऐसा कहेंगे। तो आज की तारीख में देश के हर सब्जी मंडी में कम से कम 20 से 25% ऐसा माल बिक रहा है जो खाने योग्य नहीं है। अगर यकीन नहीं आता आपको तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप यकीन करने लगेंगे। मटर पनीर खाने का मन करे तो ना खाने में ही भलाई है। हमें तो ये मालूम था भाई कि हरे मटर खेतों में उगते हैं, लेकिन यहाँ तो हरे मटर सीमेंट मिक्सचर मशीन में तैयार किए जा रहे हैं। जरा देखिए इस वीडियो को, देखिए मशीन में मटर डाला इसने, उसमें केमिकल वाला हरा रंग मिला दिया और मिक्सचर मशीन को स्टार्ट कर दिया और मशीन से निकाल कर इन मटर को सुखाया जा रहा है। लो जी, तैयार हो गया आपका हरा मटर, बिल्कुल फ्रेश। अब अगर इस मटर को आपने खा लिया तो कैसी सेहत बनेगी वो आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये बासी मटर था, उसमें रंग रोगन करके उसे वापस से फ्रेश दिखाया जा रहा है। हरी सब्जियों के पीछे छिपे इस काले सच को आपको जानना बेहद जरूरी है। आज की तारीख में आप और हम बुरी तरीके से इन मिलावटखोरों के मकर जाल में फंस चुके हैं, लेकिन इससे निकला जा सकता है। यकीन मानिए, इससे निकला जा सकता है अगर आप आवाज उठाएं तो ये संभव है। लौकी, खीरे जैसी सब्जियां सेहत के लिए काफी अच्छी मानी जाती थी। खासकर गर्मी के दिनों में हर घर में इन सब्जियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन जिस लौकी और खीरे को हम उनका रंग और साइज देखकर खरीदते हैं, दरअसल उनकी सेहत का राज क्या है जानते हैं आप? देखिए किस तरीके से इंजेक्शन लगाया जा रहा है इस लौकी में। देख रहे हैं ना, सब्जियों की सेहत बनाने के लिए उनमें इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द साइज में बड़ी हो जाए और इन मिलावटखोरों को अच्छा मुनाफा मिल जाए। अब कोई ऐसी लौकी खाकर मरता है तो मरे, इनके तो चंद सिक्कों की खनक सुन के ही इनकी जिंदगी हरियाली से भर जाती है। जानते हैं इसमें कौन सा ये हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हैं? ये कोई ऐसा हार्मोन है जिससे लौकी का साइज, उसकी ग्रोथ लगातार बढ़ने लगती है। ये हार्मोन अगर आपके शरीर में चला जाए तो कितना नुकसानदायक हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। देखिए, बाजार में जब हम पहुंचते हैं तो अक्सर सब्जियों की रंगत को देखकर उनके ताजा होने का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन ये ताजगी असलियत में एक किस्म का छलावा होता है, एक धोखा है जो हरे रंग से तैयार होता है। परवल, भिंडी, घिया या कोई और हरी सब्जी दरअसल इन रंगों से हरी बनाई जाती है। इनमें ऐसी चमक आ जाती है जिससे बिल्कुल फ्रेश जैसी दिखने लगे। चमकदार बैगन देखकर हम ये मान लेते हैं कि बिल्कुल ताजे, लेकिन देखिए इन चमकदार बैगन के पीछे क्या चमत्कार है, और हम खुशफहमी पाले बैठे थे कि हरी भरी सब्जियां हमारी सेहत बनाएंगी, जबकि इनके ऊपर स्प्रे पेंट किया जा रहा है। अरे सेहत बनाना तो छोड़िए, ऐसी सब्जियां हमें अस्पताल पहुंचा देंगी। ये हरी सब्जियां भले ही हमारा पोषण ना करे, लेकिन आजकल मुनाफाखोर शब्द तो कोई दूसरा इस्तेमाल करने का दिल कर रहा है, पर अभी मुनाफाखोर ही कहेंगे। ये मुनाफाखोर इन सब्जियों का पोषण जरूर कर देते हैं केमिकल डाल के। उसके लिए सब्जियों को ऑक्सीटोसिन नामक का इंजेक्शन लगाया जाता है। एक हार्मोन है जैसे इनका साइज बढ़ता है। गाँव देहातों में इस इंजेक्शन को भैंस का इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस इंजेक्शन का कमाल यह है कि अगर इसे लौकी के छोटे से फल में लगा दिया जाए तो सुबह तक वो बड़ी लौकी बन जाती है। ऐसे ही तोरई,
कद्दू, कटहल, तरबूज और खरबूज जैसे फलों और सब्जियों के साथ किया जा रहा है। इस इंजेक्शन को लगाने से सब्जियां दिखाई तो काफी अच्छी देती हैं, लेकिन अगर ऐसे फल और सब्जियों को ऑक्सीटोसिन, जब महिला औरतें जब बच्चा जनती है तो शरीर में ऑक्सीटोसिन निकलता है ताकि लिगामेंट ढीली हो सके, चौड़ा हो सके द्वार और बच्चा पैदा हो सके। वो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। उस हार्मोन को अगर आप खाएंगे, जो इंजेक्शन लगाए जिन सब्जियों में, उन सब्जियों का आप कंजम्पशन करेंगे तो आपके शरीर पर क्या असर दिखाई देगा? क्या आप जानते हैं आजकल मेट्रो शहरों में जो बच्चियां हो रही हैं, उन्हें पीरियड्स उनकी तय उम्र से जल्दी आ जा रहे हैं। उनके शरीर पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बहुत बचपन में ही दिखने लगे, उनके स्तन बचपन में ही बड़े हो जा रहे हैं। ये सब हो क्यों रहा है? ये समय से पहले प्रीमेच्योर ग्रोथ क्यों देखने को मिल रही है बच्चों में? इसके पीछे यही ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस और ये हार्मोन लगे, टीके लगे, ये जो सब्जियां हैं वो होती हैं, ये कहा जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगी हुई हरी सब्जियां खाने से कैंसर, आंखों की रोशनी कम होना, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हमेशा पेट खराब रहना समेत कई और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कुछ साल पहले तक ऑक्सीटोसिन नाम के इस इंजेक्शन का इस्तेमाल भैंस और गाय का ज्यादा दूध निकालने के लिए किया जाता था। दुधारू मवेशी तो बेजुबान होते हैं, इसलिए वो ऑक्सीटोसिन का दर्द बयान नहीं कर सकते और किसान ज्यादा दूध के लिए, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये इंजेक्शन उन्हें ठोकते हैं। लेकिन अब किसानों ने इस इंजेक्शन को फलों और सब्जियों में लगाना शुरू कर दिया। हालांकि सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन हमारे देश में नियमों का कितना पालन होता है ये किसी से नहीं छुपा। इसलिए खुद को नुकसान से बचाने के लिए हमें खुद ही सतर्क रहना होगा। हमारी राय यही है कि आप सीजनल फल और सब्जियां ही खाएं, यानी वही फल और सब्जी जो उसी मौसम में मिलती हो। इसके अलावा कुछ और उपाय भी जान लीजिए, इससे आपको ऐसी मिलावटी सब्जियों के खतरे से बचने का मौका मिलेगा। नंबर 1, कभी भी पैकेट वाली सब्जियां ना खरीदें, जैसे हरे मटर, गाजर या कोई और सब्जी, क्योंकि पैकेज सब्जियों के प्रोसेस्ड या मिलावटी होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। नंबर 2, हमेशा सही आकार की सब्जी खरीदें। बड़े आकार की सब्जी, आजकल आप देख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े साइज के अमरूद बिकते हैं। ये हाइब्रिड अमरूद हैं, इनमें वैसे भी पोषक तत्व उतने स्ट्रांग नहीं होते, पोषक तत्व देसी अमरूद में ही मिलते हैं। बड़े आकार की सब्जी देखते ही ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा मतलब बेहतर बिल्कुल भी नहीं होता। नंबर 3, फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें सिरके के पानी से जरूर धोएं। ऐसा करने से उनके ऊपर चढ़ाया गया केमिकल का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। नंबर 4, सब्जियों को कुछ देर तक रनिंग वाटर यानी कि चलते नल के पानी में धोएं, इससे भी केमिकल्स काफी हद तक निकल जाते हैं। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो मुमकिन है कि आप खुद को और अपने परिवार को इन मिलावटी सब्जियों और फलों से होने वाले नुकसान से बचा पाएंगे। तो जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण संदेश को देश भर में फैलाइए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग बच सकें। अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर मिलावटी और केमिकल युक्त सब्जियां खाना बंद करें। अपने आप को बचाएं, अपनी किडनियों को बचाएं, अपने हार्ट को बचाएं, अपने लिवर को बचाएं और अपने परिवार की सुरक्षा करें। देख संभल कर परचेसिंग करें जब सब्जी लेने जाएं। शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।